बच्चे से 2.5 लाख रुपए फीस ले रखी है। मान लो कि अगर सिर्फ राउस अकेडमी में भी 2000 बच्चा पढ़ता हो, 2000 बच्चे से 2.5 लाख ले रखा हो, 50 करोड़ रुपए हो गए। उन बच्चों के माँ बाप के जो पैसे इन्वेस्टेड है उसके लिए भी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए कि कैसे वापस मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो। बच्चों की एक भी मांग पहली बात तो पूरी नहीं की गई सर। आज 4 दिन बाद यहाँ कहते हैं यहाँ के जल मंत्री यहाँ पे आई हैं और सर अभी भी बहुत सारे कोचिंग है जो कि बेसमेंट में चल रहे हैं उनकी यहाँ कहते हैं। और सर सारे कोचिंग्स पे 13 कोचिंग्स पे ताला लगाया गया है, बट सर उन 13 में से सर एक भी बड़ा नाम नहीं है सर। सारे छोटे छोटे पे सर वो बलि का बकरा बना के उनको निकाल दिया गया है। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। ये आप देख सकते हैं कि लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांग को लेके। जिस तरह से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, उसके बाद से बेसमेंट में पानी भर जाने से छात्रों की मौत हुई थी। लगातार उसके बाद इंस्टीट्यूट पर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, जो व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे उनको परमिशन मिल जाता है बेसमेंट्स में क्लासेस चलाने का और लाइब्रेरी चलाने का, जिस वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री हैं आतिशी, वो भी यहाँ पे मौजूद है। आम आदमी पार्टी तो करने को कुछ करती नहीं है, सिर्फ बस यहाँ पे ऐसे ही आ गई है, इनका काम ही यही है। वैसे तो ये घोटाले में संलिप्त है, शराब घोटाले का आरोप लगा है आम आदमी पार्टी पे। और इनके मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में है। और उधर जिस तरह से ऐसे हादसे हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट से इनसे बात करते हैं। सर एक बात पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जैसे जो भी एकेडमी है जो सील हो गई है या फिर अभी होगी, 13 एकेडमी सुनने में सील हुई है। एक बच्चे से 2.5 लाख रुपए फीस ले रखी है। मान लो कि अगर सिर्फ राउस अकेडमी में भी 2000 बच्चा पढ़ता हो, 2000 बच्चे से 2.5 लाख ले रखा हो, 50 करोड़ रुपए हो गए। उन बच्चों के माँ बाप के जो पैसे इन्वेस्टेड है उसके लिए भी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए कि कैसे वापस मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो। या फिर किसी और इंस्टीट्यूट में जो ये इंस्टीट्यूट है एडमिशन करवाएगा, तैयारी कैसे होगी, थोड़ी इस बारे में बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ जी बिल्कुल सर, अगर जो हकदार है सजा के उनको सजा मिल गई, बिल्कुल प्रोटेस्ट खत्म होगा। साथ ही साथ इस मुद्दे पे भी ध्यान दिया जाएगा कि पढ़ाई बच्चों की ना रोके, क्योंकि जो भी बच्चे आए हैं कोई ऐसे अमीर घरों से तो आए नहीं है कि सारा दिन प्रोटेस्ट में लगे रहेंगे, हफ्ता 10 दिन महीना। समझ रहे हैं आप बात को? सर यहाँ कहते हैं यहाँ पे इतने दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा है सर, बच्चों की एक भी मांग पहली बात तो पूरी नहीं की गई सर। आज 4 दिन बाद यहाँ कहते हैं यहाँ के जल मंत्री यहाँ पे आई हैं और सर अभी भी बहुत सारे कोचिंग है जो कि बेसमेंट में चल रहे हैं उनकी यहाँ कहते हैं। और सर सारे कोचिंग्स पे 13 कोचिंग्स पे ताला लगाया गया है, बट सर उन 13 में से सर एक भी बड़ा नाम नहीं है सर। सारे छोटे छोटे पे सर वो बलि का बकरा बना के उनको निकाल दिया गया है। और सर जो बाकी कोचिंग्स हैं उन पर अभी कोई मतलब बात नहीं हुई है सर। मेन बात सबको बताया सर, उनके पास ज़्यादा पैसे है, वो पैसा खिला देंगे। बट सर पॉइंट ये है कि क्या कहते हैं कि सर छोटों को तो आपने बंद कर दिया, पर सर जो बड़ी कोचिंग है उन पर कौन ध्यान देगा। ऐसे ही बहुत सारी कोचिंग है जिनकी काउंसलिंग नीचे बेसमेंट में चल रही है, उनके इंटरव्यूज जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं वो बेसमेंट में होते हैं। और सर पीछे रोड पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आप जाके देख लीजिए, क्योंकि हम भी उस कोचिंग से बढ़ते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बट स्टिल तब भी ठीक है। जो कार्रवाई है, जिस तरह से अगर कार्रवाई होती है इंस्टीट्यूट पे, तो स्टूडेंट्स पे भी तो असर पड़ेगा ना, जो छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं। अगर आप अभी जो मांग कर रहे हैं, मांग पे अड़े हुए हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील करना शुरू कर दिया जाए, तो जो छात्र फी दे चुके हैं उनके भविष्य का क्या होगा? सर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील करने के लिए नहीं हम कह रहे हैं सर, जो बेसमेंट में जो अनऑथराइज चल रहे हैं सर उनको सील करने के लिए कह रहे हैं। बात समझ रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जितने इंस्टीट्यूट्स हैं आप देखिए, दृष्टि ज़्यादातर सबको बेसमेंट्स में ही क्लासेस चलती है सर। नहीं, जैसे आपने दृष्टि का नाम लिया सर, दृष्टि की क्लासेस बेसमेंट में नहीं चलती है। मुखर्जी नगर का मैं नहीं कह सकता, बट करोल बाग का मुझे पता है दृष्टि की क्लासेस ऊपर चलती है, बट दृष्टि का बेसमेंट में सिर्फ उनकी काउंसलिंग चलती है और मॉक इंटरव्यूज। सर वो शिफ्ट हो सकते हैं, जब उनकी 5 बिल्डिंग है दृष्टि की यहाँ पर, तो सर ज़रूरी आपको बेसमेंट में ही चीज़ें करानी है। और सर बाकी भी कोचिंग का जो आप कह रहे हैं सर, उनकी क्या कहते हैं क्लासेस बेसमेंट में नहीं है सर, ज़्यादातर लाइब्रेरीज बेसमेंट में है, उनकी काउंसलिंग बेसमेंट में है। ठीक है सर, पर सर अभी जो हादसा हुआ वो भी लाइब्रेरी में ही हुआ। अगर सर यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं होती या लाइब्रेरी ऊपर होती तो सर ये हादसा नहीं होता, अगर यह बच सकता था। और सर अनऑथराइज, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे वो काउंसलिंग हो, या चाहे क्लासेस हो, अगर सर बेसमेंट में अनऑथराइज्ड है, अलाउड नहीं है, तो सर बेसमेंट में क्यों चल रहा है? और सर अब चलो ठीक है, यह हादसा हो गया, यहाँ पे पुलिस प्रशासन आ रहा है, यहाँ पे MCD आ रही है, यहाँ पे आतिशी आ रही है, यहाँ पे मतलब यह BJP के भी आ रहे हैं सर। 15-20 साल या उससे भी पहले से सर ये ऐसा ही चलता आ रहा है, तब भी ये बेसमेंट में ही चल रहा था। और सर दूसरी सरकारें भी थी, मैं मानता हूँ
आम आदमी पार्टी की गलती है, बट सर दूसरी सरकारें जो मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज आके मुद्दा बना रही हैं सर, उनकी भी इक्वली गलती है, क्योंकि जब उनके टाइम पे था तब उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया इस पे। हाँ जी, तो उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया जब 15 साल से, मतलब 15 ये अभी आज का मुद्दा नहीं है, हर साल ऐसे केसेस होते हैं। लास्ट ईयर मुखर्जी नगर में ना लास्ट ईयर मुखर्जी नगर में फायर हुई तो बच्चे वहां से कूद रहे थे। अब सर अब इसका क्या मतलब है? अब से मैंने ये न्यूज़ सुनी थी, बहुत सारे स्कूल है जिन्होंने बेसमेंट में। सर इसमें 3 पार्टीज की गलती है जितना मैं समझता हूँ। सबसे पहली सरकार की कि उसने ध्यान नहीं दिया, बेसमेंट में ये काम चल रहे हैं, सालों से लाइब्रेरी चल रही है, 90% लाइब्रेरी आप देख लीजिए सारी बेसमेंट में बनी हुई है। पहली सरकार की गलती है, चाहे पहले की हो चाहे अब की हो। दूसरा है इंस्टीट्यूट्स की गलती, इंस्टीट्यूट ने बेसमेंट में बनाया और बनाया तो बनाया, इतने सारे लोग कभी किसी को क्लासेस बेसमेंट में। आप एक खुद बात बता दीजिए, 300-400 बंदा इकट्ठा बैठा है, 300-400 बंदा अगर कल को भूकंप आ जाए, आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, पानी भर जाए, 300-400 बंदा 2 मिनट में निकालने पॉसिबल ही नहीं। और तीसरा जो अथॉरिटीज हैं, मतलब जो भी एमसीडी हो गई यहाँ पे जिन्होंने अप्रूवल दिया, उनकी गलती है। उनकी गलती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से प्रोटेस्ट की तस्वीर आप लगातार आतिशी मौजूद है, छात्रों को आश्वासन दे रही है, लेकिन ये छात्र अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो दिल्ली सरकार है और उनके मंत्री क्या आश्वासन देते हैं इन छात्रों को। प्रोटेस्ट तेज होता जा रहा है, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में छात्र मौजूद है और पिछले कई दिनों से ऐसे ही प्रोटेस्ट चल रहा है। पिछले 4 दिनों से करोल बाग में छात्र बैठे हुए हैं। हादसे से सरकार कब सबक लेगी, सवाल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अमरनाथ पटेल। अच्छा, आप भी एस्पिरेंट हो? हाँ, अच्छा, कब ये हादसा हुआ, कैसे, कुछ क्या पता आपको? हाँ, एक्चुअली मैं इधर नहीं रहता हूँ, मैं शादीपुर रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मुझे भी पता चला एक दोस्त के थ्रू कि ये इंसिडेंट हो गया है। हाँ। और ये बाढ़ के थ्रू हुआ है, मतलब ये पानी जो है बहुत भर जाता है। हाँ। अचानक से इकट्ठा होता है। मैं भी जब यहाँ पे क्लासेस करता था, आप कहाँ पढ़ते हैं? अभी मैं क्लासेस मेरी हो चुकी है, इसलिए मैं दूर रहता हूँ। आपकी जो क्लासेस हुई थी वहाँ भी ये प्रॉब्लम थी बेसमेंट वाली? क्लासेस मेरी क्लासेस मिली थी, मेरी तो ऊपर चलती थी, बट उसी कोचिंग की इंस्टीट्यूट की क्लासेस होती हैं बेसमेंट में। हाँ, तो मेरी क्लासेस हो चुकी, तो मैं शादीपुर रहता हूँ अभी। देख सकते हैं किस तरह से फिर से नारेबाजी तेज हो गई है। यहाँ पे लगातार छात्र जो है नारेबाजी कर रहे हैं। आज ही जो दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि इंस्टीट्यूट्स के लिए एक रेगुलेटरी एक्ट बनाया जाएगा और उनके लिए कानून बनाया जाएगा कि ताकि जो उन पे लगाम लगाया जा सके। लेकिन लगाम कब लगेगी? ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। पिछले साल भी ऐसी घटना हुई थी। और आइए और थोड़ा कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बेसमेंट वाली जो समस्या है, जी वहाँ सब पे कुछ भी है? जी सब कुछ ठीक है, वहाँ कोई इशू नहीं है। अच्छा, वहाँ कोई इशू नहीं है। अच्छा, वहाँ पे बेसमेंट पे क्लासेस वगैरह जो लाइब्रेरी है, हिंदी नहीं पता।